स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग फिर से साइंस के आपको मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर के आ गया हूं और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से याद कर ले, इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन क्या है उसकी परिभाषा लिखना है। उसके बाद उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों का नाम लिखे और उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों का नाम लिखना है। देखिए उत्तर, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करिएगा कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के दो अंग है ना, प्रमुख अंग ये है, एक तो वृक्क हो गया यानी कि आपका किडनी और दूसरा फेफड़ा हो गया, ठीक है। अगला है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं वो बताना है। वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है या घटा देते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को या बढ़ा दे या घटा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। देखिए समझने का प्रयत्न करिएगा। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हो लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हो या घटाते हो, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश के किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, ठीक है, एक बिंदु पे मिल जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न है मेरे दोस्त, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को है ना फैला देता है, ठीक है। क्या करता है? जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को क्या करता है? फैला देता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए अवतल लेंस को क्या करता है? अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, ठीक है, और इस लेंस में से जैसे प्रकाश यहां से गया, ठीक है, और ये इसको फैला दिया, ठीक है, यहां से गया फिर इसको इस तरह से फैला दिया, फिर यहां से गया फिर इसको इस तरह से फैला दिया, ठीक है, यहां से गया फिर इसको इस तरह से फैला देता है, तब जाकर के जो है ये हम इसको अपसारी लेंस कहते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए जाइलम निर्जीव उत्तक है। जाइलम कैसा उत्तक है? निर्जीव उत्तक है। और फ्लोएम सजीव उत्तक है। यह जल तथा खनिज लवण है ना को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों से सभी भागों में पहुंचाता है। देखिए, और जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है और फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? यानी कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है वो आपको बताना है। देखिए उत्तर है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। लाल रंग का तरंग जो है तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है। और यह रंग क्या होता है? कम फैलता है, में स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।